यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ की कार्यवाही। ग्राम नीमरानी के महाकाल ट्रेडर्स पर हुई कार्यवाही। वरिष्ठ कृषि अधिकारी के द्वारा खलटाका पुलिस चौकी पर सूचना दी गई थी कि महाकाल ट्रेडर्स नीमरानी में अवैध रूप से यूरिया खाद्य के भंडारण, परिवहन और कालाबाजारी निरीक्षण के दौरान पाई है। सूचना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर एसडीओपी श्वेता शुक्ला के मार्गदर्शन में बलकवाड़ा थाना प्रभारी रितेश यादव का नेतृत्व में टीम का गठन कर पुलिस टीम के द्वारा कार्यवाही कर यूरिया खाद की 43 बोरी एवं खाली बोरिया और यूरिया का ढेर जिसकी कीमत 5 लाख रुपए एवं अवैध यूरिया के परिवहन में प्रयुक्त आयशर वाहन जिसकी कीमत 8 लाख रुपए जब्त की गई और साथ ही कंपनी मालिक महेंद्र पिता हजाभाई निवासी कंडोल कच्छ गुजरात एवं कंपनी के सुपरवाइजर सत्यजीत पिता देवेंद्र गोहिल निवासी चंदरोड भावनगर गुजरात को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। वहीं पूर्व में भी किसानों की यूरिया खाद कंपनियों को सप्लाई करने वाले रजत पिता राधेश्याम अजमेरा निवासी मानपुर पर कार्यवाही की जा चुकी है। JTV न्यूज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सर यहाँ पर क्या कार्रवाई की गई है? ये सर महाकाल ट्रेडर्स के नाम से एक बोर्ड मिला है जिसमें बकाया तो कहीं लिखा नहीं है इस फैक्ट्री में। इंडस्ट्रियल निगरानी में 401 प्लाट नंबर पे है, जिसमें एक मेटाडोर आई है। मेटाडोर में जो है NFL की यूरिया है जो खाली होकर जो है लूज करके फेंकी जा रही थी। तो अभी तो जो ढेर लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये जो है ना 268 बोरियों का ढेर है और इसके अंदर मेटाडोर के अंदर जो है 43 बोरी सही और 2 बोरी कटी फटी है, ऐसे 45 बोरी अंदर है। तो ये बोरियां जो जितनी हैं इसको हम जब्त कर रहे हैं, मेटाडोर को हम पुलिस के हवाले करेंगे। इस मेटाडोर के जो ड्राइवर हैं और जो मजदूर खाली करने वाले हैं उनके बयान लिए जा चुके हैं। ये टोटल फॉर्जरी का केस दिखता है, 420 का केस दिख रहा है और इनके पास किसी प्रकार का एग्रीकल्चर का जो है लाइसेंस नहीं है। जो फर्टिलाइजर का लाइसेंस होता है वही जो है ना इस प्रकार की कार्रवाई करता है। सर एक अन्य वो केचप फैक्ट्री में खाद पाया गया है जी, एक वो अन्य केचप फैक्ट्री में खाद पाया। केचप फैक्ट्री में वहाँ भी हमने निरीक्षण किया था, संजय पाटीदार साहब ने बताया था तो वहाँ गया था, लेकिन वहाँ टेक्निकल यूरिया है, वहाँ पे जो है कॉमर्शियल यूरिया कहते हैं जो बाज़ार से आता है, तो उसको हम देख रहे हैं, उसके बिल वगैरह जांच करेंगे। अभी फूड इंस्पेक्टर को भी सूचना दी है। फूड इंस्पेक्टर उसको जो केचप बन रहा है उसको देखते हैं कि एक्चुअली उसके पास उस कॉमर्शियल यूरिया का यूज किया है और कॉमर्शियल यूरिया किसके कारण बन रही है। अभी हम जो है ना जो ये यूरिया आई है जो NFL की कंपनी की आई है और जिस मेटाडोर से आई है उस मेटाडोर को हम जब्त कर रहे हैं। इस फर्टिलाइज़र से जो बोरियाँ सिंपल में पैक हो रही हैं, एक यहाँ ग्राइंडर लगा हुआ है, ग्राइंडर पर यूरिया को पीस रहे हैं, पीस के सिंपल बोरी में भर रहे हैं। तो ऐसी बोरियां भी सिंपल बोरियां पाई गई हैं जो यूरिया पीस के भरा गया है। ऐसी शंका है कि ये लोग जो है ना पीस कर और कहीं अन्य फर्टिलाइज़र पोटास या दूसरे पोटास के लिए कहीं अपनी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ये टोटल जो है ना 420 का केस है और इन लोगों की FIR होगी, परंतु अभी इस मालिक का नाम पता नहीं चल रहा है कि ये मालिक कौन है। तो अभी हमारे जो सुपरवाइजर का हमें नाम मिला और ये हैं, इन लोगों को हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं और मालिक पर शीघ्र जैसे ही पता लगता है उसको मेन आरोपी बनाएंगे। कहाँ से लाया गया था कुछ इसकी? ये चूँकि इस बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं, हम तो इतना कह सकते हैं कि मेटाडोर पे इतना इस कंपनी का माल आया है, लेकिन अगर कोई लाया है तो वो ड्राइवर बता रहा है कि ये मनावर से आया है। चूँकि मेरे को पता नहीं है कि कहाँ से आया है, कि उनके बयानों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये मनावर से आया है, लेकिन जैसा भी आया वो गलत है। ये अवैध भंडारण है, अवैध परिवहन है और टोटल फॉर्जरी का केस है। ठीक है सर। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।